सो हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे क्रोशिया से कुछ हेयर एसेसरी, जिसके लिए हमें ये कुछ ऊन और सीज़र और क्रोशिया और एक क्लेचर चाहिए। उसके लिए अब हमें एक वाइट कलर का ऊन लेना है और उसको इस तरह से राउंड करना है। इसके बाद हमें थ्रेड के अंदर हमें क्रोशिया डालना है। उसके बाद उल्टी डायरेक्शन में हमें थ्रेड को लेना है और उसको इस तरह से करना है। आप इसको आराम से भी देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। आपको पहले उल्टी डायरेक्शन करनी है, फिर इसके लास्ट कॉर्नर पे इसको रखना है और उसके बाद इसका थ्रेड बाहर को निकालना है। आपको ये कम से कम 3 से 4 बार करना है और आपकी ये चेन बन जाएगी। उसके बाद आपको फिर से लास्ट पार्ट में इसको अटैच करना है क्रोशिया को और उसके बाद थ्रेड को निकालना है। ध्यान रखिए आप ज़्यादा क्रोशिया को टाइट से ना पकड़े, उसको थोड़ा लूज ही पकड़े, वरना ये टाइट हो जाएगा। ये करते समय जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको आप अपनी उंगली में इस तरह से राउंड करके भी पकड़ सकते हैं। उसके बाद आपको फिर एक चेन बनानी है, लगभग आपको कम से कम 3 या 4 चेन बनानी है इसकी। फिर से आपको थ्रेड लेना है उल्टे डायरेक्शन में और क्रोशिया को अंदर रखना है। थ्रेड को आपको उल्टे डायरेक्शन में रखने के बाद आपको इसमें सिर्फ 2 चेन निकालनी है। आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। फिर से आपको उल्टे डायरेक्शन में थ्रेड लेना है और उसको इस तरह से टाई कर लेना है। फिर से वही प्रोसेस करते हुए फिर आप ये इस होल के अंदर क्रोशिया को डालेंगे, फिर थ्रेड को बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद सिर्फ 2 चेन को आप कवर करेंगे, लास्ट वाला आपको वैसे ही रहने देना है। फिर उसके बाद आपके पास 2 चेन बच जाएंगे। 2 चेन के बाद से फिर से आपको उसको टाई कर देना है, फिर आपके पास लास्ट में एक ही चेन बचेगा। ये प्रोसेस आपको करते जाना है। उसके बाद ये कुछ इस तरह का आपको दिखने लगेगा। और अगर आपका एग्जैक्ट ऐसा ही बन गया तो इसका मतलब ये होगा कि आपने अच्छे तरीके से इसको करा है। आपको ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि ये पूरा सर्कल फिल ना हो जाए। और जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको आप अपनी उंगली में भी फोल्ड करके रख सकते हैं, एज यू कैन सी। आप किसी भी ऊन का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। इसके करने के बाद जब आप एंड में पहुंचेंगे तो आपको इसमें फिर से फर्स्ट वाले जहां से हमने स्टार्ट करा था वहां पर इसमें क्रोशिया डालना है और उसके बाद फिर से आपको स्टिच कर लेना है, एज यू कैन सी। इसको करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जो थ्रेड जहाँ से अटैच है उसको आपको कट कर देना है। जिस थ्रेड को हमने कट करा था उसको आपको इस तरह से कर लेना है और ये टाइट हो जाएगा, जिससे ये खुलेगा नहीं दोबारा। और दोबारा से आपको गांठ मारनी है ग्रीन कलर के थ्रेड को। आप कोई सा भी थ्रेड ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो, और इस थ्रेड को हम अटैच करेंगे वाइट कलर के साथ। इसमें हमें सिर्फ 3 से 4 चेन बनानी है। उसके बाद फिर से हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में करा था, पर ये थोड़ा सा अलग है। इसमें थ्रेड उल्टी डायरेक्शन में लेने के बाद फिर से हम इसमें एक थ्रेड एंटर करेंगे और सिर्फ 2 थ्रेड को लास्ट में रखेंगे। फिर हम इसमें उल्टे डायरेक्शन में थ्रेड लेंगे और फिर से लास्ट में सिर्फ 2 थ्रेड को रखेंगे। 2 थ्रेड जो होंगे उसको आपको बाहर को निकाल लेना है। आप इसको देख लीजिए, आपको इसे समझ आ जाएगा। पहले आपको उल्टी डायरेक्शन में थ्रेड को लेना है। उसके बाद जैसे कि आप ये देख रहे होंगे पहले 3 चेन बन चुकी है हमारी, तो उसके उल्टी डायरेक्शन में लेने के बाद थ्रेड को फिर से हम उसको कवर करेंगे। फिर यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 थ्रेड हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं, फिर हम उसको बाहर को निकाल देंगे। तो अब हमारे पास 4 थ्रेड बन जाएंगे, सॉरी चेन बन जाएंगे। उसके बाद हमें ये इसको टाई कर देंगे। टाई करने के बाद इसमें फिर हम 2 से लेके 3 चेन बनाएंगे और इसको हम फिर से अटैच कर देंगे नीचे की तरफ। यही पूरा फ्लावर आपको तब तक बनाना है जब तक पूरा सर्कल फिल ना हो जाए। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह हमें एक और फ्लावर बनाने हैं। दोनों बनने के बाद इस तरह दिखेगा।
इसके बाद हमें एक क्लचर लेना है। आप कोई सा भी क्लॉ क्लिप यूज़ कर सकते हैं, पर वो इसी शेप का होना चाहिए। उसके बाद हम इसमें कोई सी भी ग्लू लगाएंगे जो भी आपके पास अवेलेबल हो, पर याद रखिएगा जो ग्लू ज़्यादा देर तक रहे वही ग्लू यूज़ करें। ग्लू अच्छी क्वालिटी का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हम फ्लावर इस पर लगाएंगे वो ज़्यादा देर तक रहे, वरना नहीं तो वो गिर भी सकते हैं। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड आपके बचे होंगे फ्लावर में, आप उसको गांठ मार करके कट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये याद रखिएगा कि जो हमने फ्लावर बनाया है उसकी उल्टी साइड को ही पेस्ट करें क्लचर में, सीधी साइड को सामने रहने दीजिएगा। फ्लावर को चिपकाने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आपको सेम यही प्रोसेस दूसरी साइड भी करना है। ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी कलर का यूज़ करें, आप कोई से भी कलर का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल होगा। इसके बनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। चलिए अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये बालों पर कैसा लगता है। इसके बाद हमारा क्लॉ क्लिप रेडी हो गया। ओके बाय। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।